Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. रशिया इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी विकसित देश क्यों नहीं बन पाया? रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसके पास विशाल प्राकृतिक संसाधन, शक्तिशाली सैन्य बल, अंतरिक्ष तकनीक और परमाणु हथियारों जैसी सामरिक क्षमताएं भी हैं। इसके बावजूद जब बात आती है विकासशील और विकसित देशों की सूची की, तो रूस अभी भी एक विकासशील या ट्रांजिशन इकोनॉमी ही माना जाता है। यह प्रश्न कई लोगों के मन में उठता है कि इतनी शक्ति और संसाधनों के बावजूद रूस विकसित देश क्यों नहीं बन पाया। 1. अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक संसाधन निर्भरता। रूस की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तेल, गैस, कोयला और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात पर निर्भर है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस के दाम घटते हैं, तब रूस की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। विकसित देश बनने के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था को विविध और नवाचार आधारित होना चाहिए, न कि सिर्फ कच्चे माल के निर्यात पर। उदाहरण, सऊदी अरब भी इसी समस्या से जूझ रहा है। संसाधन निर्भरता। राजनीतिक अस्थिरता और अधिनायकवाद। रूस में लंबे समय से लोकतंत्र की जगह एक तरह की तानाशाही लोकतंत्र की व्यवस्था रही है, जिसमें सत्ता पर सीमित लोगों का ही नियंत्रण रहा है। वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन का शासन इसकी मिसाल है, जहां विरोध की आवाजें दबा दी जाती है, चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं और प्रेस की स्वतंत्रता सीमित है। विकसित देश बनने के लिए पारदर्शी प्रशासन, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन आवश्यक होता है। भ्रष्टाचार और नौकरशाही की जड़ें। रूस का प्रशासनिक ढांचा गहरी नौकरशाही और भ्रष्टाचार से जकड़ा हुआ है। सरकारी परियोजनाओं में धन की बर्बादी, रिश्वतखोरी और प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाना आम बात है। ये सभी चीजें विदेशी निवेश को भी हतोत्साहित करती हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में रूस अक्सर भ्रष्ट देशों की सूची में ऊंचाई पर रहता है। जनसंख्या और सामाजिक समस्याएं। रूस में जनसंख्या घट रही है, जीवन प्रत्याशा अपेक्षाकृत कम है और युवाओं में शराब व ड्रग्स की लत जैसे सामाजिक मुद्दे गहराए हुए हैं। एक स्वस्थ, शिक्षित और उत्पादक जनसंख्या किसी भी देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन रूस इस क्षेत्र में पिछड़ रहा है। यूएन रिपोर्ट के अनुसार रूस में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है। शिक्षा और नवाचार की कमी। हालांकि रूस के पास अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में ऐतिहासिक उपलब्धियां रही हैं, जैसे स्पुतनिक, पर आज के समय में वह नवाचार और स्टार्टअप्स के मामले में पीछे है। विकसित देश वही होते हैं जो शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। गूगल, एप्पल, अमेज़न जैसी कंपनियां अमेरिका की ताकत है, लेकिन रूस में ऐसी कोई विश्वस्तरीय निजी तकनीकी कंपनियां नहीं हैं। जिक्स, भूराजनीतिक टकराव और प्रतिबंधन। रूस की नीतियां जैसे कि क्रीमिया पर कब्जा, यूक्रेन युद्ध आदि के चलते उस पर अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इससे विदेशी निवेश, व्यापार और आर्थिक सहयोग को नुकसान पहुंचा है। विकास के लिए वैश्विक सहयोग और खुले व्यापार की आवश्यकता होती है, जो रूस के लिए बाधित है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की सीमाएं। जहां विकसित देश मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं, आईटी, बैंकिंग और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वहीं रूस की इन क्षेत्रों में उपस्थिति सीमित है। वहां का उद्योग और तकनीकी ढांचा अपेक्षाकृत पुराना और अप्रभावी है। आर्थ, शीत युद्ध की विरासत और मानसिकता। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने एक लंबा संघर्ष झेला है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से। लेकिन कई मामलों में वह आज भी शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है। आधुनिक प्रतिस्पर्धा की बजाय वह अभी भी सामरिक ताकत को प्राथमिकता देता है। निष्कर्ष, रूस के पास शक्ति, संसाधन और इतिहास तो है, लेकिन विकासशील से विकसित बनने के लिए इनसे कहीं ज्यादा जरूरी है। पारदर्शिता, लोकतंत्र, शिक्षा, नवाचार, सामाजिक कल्याण और वैश्विक सहयोग। जब तक रूस इन क्षेत्रों में सुधार नहीं करता, तब तक वह शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी पूर्ण विकसित देश नहीं बन पाएगा। संभावनाएं। यदि रूस लोकतंत्र को मजबूत करता है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करता है, शिक्षा और तकनीक में निवेश बढ़ाता है और वैश्विक साझेदारी के रास्ते खोलता है, तो उसके पास विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने की पूरी क्षमता है।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं